हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर डील के बीच में एक बहुत ही बड़ी बात खुलासा करी गई है फ्यूचर ग्रुप किशोर बियानी की तरफ से सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स के जरिए। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो एनसीएलटी के अंदर जो मामला सुना जाना था आज नहीं, बेसिकली कल सुना जाना था 15 फरवरी को, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उसे देख पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप किशोर बियानी जी ने क्या कहा है अमेज़न के इस मूव के ऊपर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अमेज़न आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंट्री कर चुका है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरीके से इंटरिम ऑर्डर के जरिए एक 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 ग्रीन सिग्नल दे दिया है, गो अहेड का सिग्नल दे दिया है। राइट, आपको बताया था स्टेटस क्यू को हटाने के बाद जैसे ही जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने ये ऑर्डर अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर पेश किया, वैसे ही अगले दिन अमेज़न जो है सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कर जाता है। तो इस बात को लेकर के मंडे को, यानी कल के दिन 15 फरवरी को, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने कहा कि वो अमेज़न को लीगल तरीके से रोकने के लिए हर तरीके से हर लीगल काउंसिल को अप्रोच करेंगे ताकि वो अमेज़न को रोक सकें। राइट, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी एनसीएलटी के अंदर अपनी डील को पूरी तरीके से कंप्लीट अप्रूवल पाने के लिए ये 26 जनवरी को ही अप्रोच कर चुके थे, लेकिन उस बात को लेकर के सुनवाई अभी चल रही थी। और आपको बताना चाहूँगा 15 फरवरी को ये डेट रखी गई थी, आपको मैंने उससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपडेट किया था। तो 15 फरवरी की डेट थी जिसमें एनसीएलटी को इस मामले के ऊपर सुनवाई की जानी थी, लेकिन उससे जुड़ी हुई कोई भी अभी तक अपडेट रिलीज़ नहीं हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक सीक्रेट चीज़ रिलीज़ हुई है जिसको लेकर के फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे SIAC यानी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, उससे आपको एक चीज़ पता चलेगी। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि जो अमेज़न है वो बार बार इस बात को बोलता था कि उसको इस डील के बारे में पता नहीं है। राइट, रिलायंस और फ्यूचर की जो डील हुई है, इस डील को लेकर के फ्यूचर ग्रुप ने अमेज़न को बिल्कुल ही बताया नहीं, उसको छुपा के रखा था। लेकिन ये बात जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित हो जाती है क्योंकि अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप की तरफ से ये बात बोली गई है, डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए गए हैं, कि अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव ने $40 मिलियन का कंपनसेशन भी डिमांड किया था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से डील के होने में। राइट, तो अमेज़न ने क्लेम किया है, अमेज़न बेसिकली क्लेम किया था, आपको पता है कि उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था इस डील को लेकर के। ये पूरी तरीके से गलत साबित होता है इस न्यूज़ के बाद। राइट, तो यहाँ पे किशोर बियानी जी और उनके साथ में, आई थिंक मैं आपको नाम ले लेता हूँ, इनका नाम है किशोर बियानी के अलावा किशोर बियानी के अलावा राकेश बियानी, जो कि 8 सितंबर को, और थर्ड जो रिस्पोंडेंट थे वो किशोर बियानी थे। इन और एक अमेज़न की तरफ से जो रिस्पोंडेंट है जिसको हम क्लेमेंट बोलेंगे, अभिजीत मुजामुदार जो भी है। तो इन लोगों के बीच में फ़ोन कन्वर्सेशंस हुई थी और ये $40 मिलियन की डिमांड करी गई थी इस डील से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के कंपनसेट करने के लिए। यानी इस डील को होने दिया जाता अगर $40 मिलियन जो है अमेज़न पा जाता तो। राइट, तो ये पूरी तरीके से गलत साबित हो जाती है इस चीज़ के बाद। बाकी रही बात गाइस एनसीएलटी के अंदर जो इस मामले के ऊपर जो सुनवाई चल रही है, तो उससे जुड़ी हुई अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है। आगे अगर आती है तो आपको ज़रूर से अपडेट किया जाएगा, बस आपको कनेक्टेड रहना है। और गाइस, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़। अगर आपको और चीज़ें कुछ पता है इस डील को लेकर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।